महावाणी जी में जो प्रिया प्रीतम के ब्याह का प्रसंग है, बड़ा विस्तृत रूप से, बहुत विस्तार से, आठों सहचरी प्रिया प्रीतम के, मैंने जब लाल लल्ला को समयानुसार ब्याह के बाद, ब्याह से पहले, ब्याह से और स्नान आदि से भी पूर्व आठों सहचरी वृंद अपने परिकर लेकर के सज धज करके श्यामा श्याम के ब्याहला उत्सव में उपस्थित होती और समय समय और रुचि और रीति जान करके श्यामा श्याम को लाड लड़ाती हैं, दुलाती हैं। जो ब्याह का प्रकरण है, श्यामा श्याम को सुंदर श्रृंगार आदि धारण करा करके भोग भी लगाती हैं, आरती भी उतारती हैं और उसके बाद फिर श्यामा श्याम को समय पा करके अग्रवती श्री रंग देवी जो सोहिलो गाने के लिए आते हैं। मैंने श्यामा श्याम की माधुरी यश उनकी कीर्ति को गान करेंगी, रस में उनके यशावली को गान कर रही हैं। तो ये आती हैं और सम्यक प्रकार से श्यामा श्याम जो दूल्हा दुल्हन रूप में सजे हुए प्रिया प्रीतम, उनके सामने उपस्थित होकर के भांति भांति से सेवा करती हैं इनकी सखी, और भांति भांति लाड लड़ाती हुई, भांति भांति की नृत्य के भाव दिखाती हुई, बाजे बजाती हुई, गान करती हुई, पुष्प वर्षण करती हुई, और अगरवती रंग देवी जो की सखी सेवा कर रही हैं प्रिया प्रीतम जो दूल्हा रूप में सजे हुए हैं, दूल्हा दुल्हन रूप में। तो आती हैं और श्यामा श्याम के सुंदर ये कोमल मुख माधुरी को देख करके बलिहार जाती हैं, तुरंत तोड़ती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं और अपनी परिकर सहित श्यामा श्याम की सोहिलो गान करती हैं। जब इनका सोहिलो विराम होता है तो श्यामा श्याम को पुनः दिव्य मंडप में विराजमान करती हैं और मंडप में विराजमान करके अब दुल्हे के ऊपर हितु सखी जी जो हैं आज्ञा देती हैं और हरिप्रिया सखी जो पधारती और उनसे कहती हैं, सखी देखो लाल जी तो बड़े ही रसिया हैं, दुल्हा रूप में सजे हुए हैं, सखी तू इन पे कामन कर। कामन मैंने होता है जादू टोना, तात्पर्य इनको वशीभूत करो। किसके वशीभूत? तो दुल्हन के वशीभूत करा दो। ऐसे रसिक मौली लाल जो दुल्हा रूप में सजे हुए हैं, इन पे ऐसा जादू करो, ऐसा टोना करो कि ये किशोरी मणि लाडली जो कहीं गुनगान में उन्हीं को निहारे, उन्हीं को लाडला में, यहाँ तक उनके कि अंग अंग में समा करके रहने की याचना करें। लोयन को अंजन ले ले के कंजन माहे जाऊं जो, मनोरंजन को हंजन करके कुंजन माहे जाऊं जो। वाम चरण प्रिय आभा ले हूँ, छवि जल माहे मिलाऊं जो, कुंवरी चरण आभा को नूपुर हो चरण चूटाऊं जो। लाल जी को ऐसे उनके ऊपर वशीकरण करेंगे, जादू करेंगे कि वो मांग करेंगे, प्रिया जो मैं तो आपकी नूपुर बन जाऊं, चरणों में बिछिया बन जाऊं, अनवट बन जाऊं, हमारी ऐसी हाथी के साथ मैं बेसर बन जाऊं, कानों में कर्णफूल बन जाऊं, वस्त्र बन जाऊं, कटी कौंधनी बन जाऊं, फूल की माला बन जाऊं, नेत्रों के अंजन बन जाऊं, नासापुट के बेसर बन जाऊं। हमारी ऐसी हार्दिक इच्छा है कि इन रंगों में मैं आभूषण धारण करके भांति भांति से मैं इनका सेवन करूं, उसमें समा जाऊं। तो जेमी अग्रवर्ती रंग देवी जी अपने सोहिलो गान करके आगे बढ़ती हैं तो श्री सुदेवी जी का प्रसंग आता है। वे दुल्हा दुल्हन को लाड लड़ावेंगी तो वे अपनी परिकर लेके आती हैं, उसमें श्री हितू जी हरिप्रिया जी वहाँ भी सेवा में आगे आगे चल रही हैं और समग्र सहचरीवृंद जो है वो बरामदे में उपस्थित हैं और यथायोग्य स्थान ग्रहण करके शोभा को गान कर रही हैं और इनको सेवा का अधिकार मिला हुआ है। तो ये विशेष सेवा करने के लिए, कामन करने के लिए, कामन कहते हैं जादू। कामन माने कामना भी होता है, इच्छा भी होती है, मनोरथ भी होता है, और कामन माने टोना भी होता है, जादू भी होता है। मैंने ये कि निकुंज मंदिर में ये ब्याह के प्रसंग में ये प्रकट करना चाहते हैं कि प्यारे सर्वथा प्रिया जो के दुल्हन के अधीन है,
ऐसी वो कामना कर रही हैं और वशीभूत करना चाह रही हैं लाल जी को। तो झट उनको आज्ञा होती हैं। प्रियालाल दिव्य मंडप में सिंहासन में विराजमान हैं, प्रिया जो दुल्हन रूप में, लाल जी दुल्हन रूप में। अभी प्रिया जी के और लाल जी के मस्तक पे, प्रिया जी के मस्तक पे मौरी की शोभा है रही है और प्यारे के मस्तक पे मोर की शोभा हो रही है, सेहरा कह सकते हैं। और दोनों बड़े ही इत्मीनान से परस्पर के रूप छटा को पान कर रहे हैं। वो जो लड़ियां जो लटक रही हैं ना, जो मौरी में और मोर में, तो लड़ियां नेक दूरी दूरी पे है। तो उससे प्रिया जो की माधुरी, बहुत दुल्हन की जो नूतन माधुरी है वो छन छन करके दूल्हे को दिख रही है। और इसी तरह दूल्हे की दिव्य माधुरी है वो प्यारी जो अपनी अखियों से, विलोचन से बड़े प्रेम पूर्वक देख रही हैं। कहाँ आज्ञा होती है तो हितू जी और हरिप्रिया जो आगे आती हैं, और जो आती हैं तो एक कामन करने की जो सोच सामग्री होती है ना, वो थाल में पधरा रखी। थाल में सुंदर रोरी है, मोतियों की अक्षत है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है। तो और जो वशीकरण करेंगे, कुछ अक्षत ले रखी हैं और कुछ द्रव्य है जो पढ़ करके, मंत्र पढ़ करके और लाल पे डालेंगी, उनको वशीभूत करेंगे, दुल्हन के वशीभूत। वे तो वैसे सदा ही वशीभूत हैं। लाल जी सदा ही प्रिया जो के अधीन है, लेकिन आज उनको विशेष इस ब्याह के प्रकरण में उनको बशवर्ती करना चाहती हैं। मैंने इसे कहते हैं ना कि चरण कमल को आभाव है कि कंजन माही अंजाऊं, जो मान समुद्र को हंस बनाऊं और मोती ने थार चुनाऊं। तो कामन का पद 7 पदों में बड़ा विशेष है, लेकिन जो पहला सा पद है ना वो बड़ा सुंदर है। इसमें बहुत चहल पहल है, सखियों की जो कौतुकपना है वो यहाँ बहुत सुंदर है। तो यहाँ स्मरण ये करना है कि हरिप्रिया जी के हाथ में बहुत सुंदर पूजन की सामग्री है। थाल में जैसे फूलों की माला है, चंदन की कटोरी है, केसर की कटोरी है, मोतियों की अक्षत की हैं, और रोरी है, केसर की नीर है, फूलों की माला है, गंध है, ये चीज़ें, नारिकेल है, नारियल जो होता है, और नारियल को बहुत सुंदर बांधी हैं। तो वो प्यारे की तरफ बड़ी ही एक पैनी दृष्टि से श्री हरिप्रिया सखी जो देख रही हैं कि प्यारे, आज मैं ऐसे आपको वशीभूत करूंगी, ऐसे अधीन करूंगी कि आप सदा सर्वदा प्रिया जो के मुख देखोगे, उनके रुख देखोगे, उनके चरणों की चंचरी को होकर रहोगे, विह्वल मनस, आपको और कुछ सुहाएगा नहीं, ऐसा मैं टोना करूंगी। टोना का नाम सुनते लाल जी वैसे विह्वल अधीन रहते हैं और वो भयभीत होते हैं, पता है टोना में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सखियों की बहुत भीड़ है। उसी बीच में सुंदर वो सोच सामग्री लेकर के आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ करके उन पे मंत्र पढ़ करके और डाल रही हैं, वशीभूत करने की चेष्टा कर रही हैं। तहाँ की बहुत सुंदर शोभा है, अनेकों सहचर्य बाजंत्र बजा रही हैं, नृत्य दिखा रही हैं, गान कर रही हैं, और श्यामा श्याम जो दूल्हा दुल्हन रूप में सजे हुए हैं, उन दोनों की अद्भुत छटा को देख देख करके निहाल हो रही हैं। इतने में हेतु जी की आज्ञा होती हैं। तो अब हरिप्रिया सखी की कैसी स्थिति है, क्या करने वाली हैं, वो आगे बढ़ने पदों में। जुगल सरकार की लाड़, मैंने दुल्हन के मस्तक पे मोरी है, जैसे लाड़ लड़ी ले दो लाल, सोहत सुंदर नैन विशाल, लड़ी ले दो लाल, सोहत सुंदर नैन विशाल, अलबेले अंग
मांग रहे पबेल ले अंग अंग रहे भूषण के भूषण छवि की छवि भूषण के भूषण छवि के छवि सदा सलोने सहज सनेही सदा एक प्राण दी पति देही प्राण दी पति देही सदा सलोने सहज सनेही एक प्राण दी पति देही सहज सनेही एक प्राण दी पति देही शीश से हुरे जगमग ज्योति शीश से हुरे जगमग ज्योति जरे जराय महामणि मोती जराय महामणि मोती। तो यहाँ श्यामा श्याम जो दूल्हा दुल्हन रूप में सजे हुए हैं, बड़े सुंदर मंडप और सिंहासन उसके अंदर है, उस पे नूतन नूतन वेशभूषा से अलंकृत हैं। और यहाँ पे सब सखियाँ ये देखने के लिए लालायित हैं कि ये वशीभूत जब करेंगी तो प्यारे की कैसी दशा होगी, कैसे प्रिया जी के पावन में पड़ेंगे, हा खाएंगे और कैसे कैसे वो मांग करेंगे। और दुल्हन शिरोमणि अपने दूल्हे के ऐसे अधीन देख करके उनके हृदय पे कैसी उनके हृदय पे बीतेगी, कितने कैसी आनंद के सागर में डूबेंगे, प्यारे भी कैसे सुख के सागर में डूबेंगे। तो इस बात मैंने उत्तरोत्तर सुखी करने के लिए और ब्याह का प्रसंग है तो इसमें दूल्हा का अधीन बड़ा ही रस वर्धन करने वाला है। दूल्हे का वशीभूत होना दुल्हन के महान सुख का सृजन करने वाला है। तो उसमें क्या करते हैं, थाली आदि लेकर के जिसमें सौ सामग्री लेकर के और प्यारे की तरफ बड़ी थोड़ी वो तीक्ष्ण निगाहों से देख रही हैं कि वशीभूत करना है ना। उनकी निगाह में निगाह डाल करके नज़र में नज़र मिला करके और वो अधर फड़फड़ा रहे हैं और वो कुछ मंत्र बोल रही हैं। देखिए यहाँ का तो मंत्र ये ना, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा मंत्र न मंत्राऊं, श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल, डोरी को डोरो पियो ही मैं पिवाऊं लाल। तो वो कामन कर रही हैं, माने जादू कर रही हैं, टोना कर रही हैं। टोना इसीलिए कर रही हैं कि वो आज दुल्हे को विशेष रूप से दुल्हन के वशीभूत देखना चाह रहे हैं। वशीभूत तो हैं, पदे पदे क्षणे क्षणे वशीभूत हैं, लेकिन ब्याह का जो मार्मिक प्रसंग है इस प्रसंग में उनको अत्यंत अधीन देखना चाहती हैं। अध्ययन के विनयशील और वशीभूत एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें तन मन की शुद्धि नहीं है और प्रिया जो तो स्वाभाविक उन पे जैसे कि रस की वर्षा करती हैं। अब इनको जब वशीभूत देखेंगे तो और ही स्नेह की वर्षा करेंगी और ही इनको सुख सिंधु में मग्न करावेंगी। ये बात जान करके अब देखो क्या कर रही हैं, कह रही हैं कि कामन करें जो कामनी रंगन रंगाओ लाल, कामन करें जो कामनी, कामनी यहाँ हरिप्रिया जो है
और ये कामन करेंगी। और सखिन के बहुत भारी वहाँ सखियों की भीड़ है, वे भी देखना चाह रहे हैं कि जब लाल जी के ऊपर जब वशीकरण करेंगे तो उनकी क्या दशा होगी। वो मैंने एक एक क्षण सखियों को भारी हो रहा है कि अब देखें कैसी दशा होगी, लाल जी का कितना सुंदर स्वरूप होगा, जब वशीभूत होंगे तो कैसे कैसे वो चेष्टा करेंगे, क्या याचना करेंगे, क्या मांग करेंगे, प्रियजन का कैसे पोषण करेंगे। और दोनों के मस्तक पे शीश से हुरे जगमग ज्योति, जरे जराज महामणि मोती। शीश से हुरे जगमग ज्योति, जरे जराय महामणि मोती, जरे जराय महामणि मोती। सेहुरे जगमग ज्योति, जरे जराय महामणि मोती।